फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो उसे सॉल्व करने से पहले कुछ बातें कर ली जाए आपसे। तो अपना तो नारा बने रहो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का नारा क्या है? हम लोगों का नारा है कंसिस्टेंसी इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी चीज को कांस्टेंट वे में एक तरीके में सीखते जाते हैं तो आप लोगों की जो इंटेलिजेंस होगी वो जरूर इम्प्रूव होगी। ठीक है, सेम विथ मी, सेम विथ यू। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो सीखना सिखाना तो लाइफ टाइम का है। आज हम लोग सीख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, अगर आप लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है तो ये आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए रिपेयर सिस्टम, इनमें से कौन सा डीएनए रिपेयर सिस्टम एंजाइम जो है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का की रिक्वायरमेंट होती है किस रिपेयर सिस्टम में? ठीक है, अगर आप लोगों को याद आ गया होगा तो इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और अगर नहीं याद आया है तो हम लोग सीख लेते हैं कि डीएनए रिपेयर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए रिपेयर सिस्टम रेप्लिकेशन के दौरान अगर डीएनए में किसी तरह का डैमेज आ जाता है तो उस डैमेज को ठीक करने के लिए आप लोगों का डीएनए रिपेयर सिस्टम बना। ठीक है, ये डीएनए रिपेयर सिस्टम आप लोगों का 2 टाइप्स का होता है। एक होता है लाइट रिपेयर सिस्टम, ठीक है, एक होता है लाइट रिपेयर सिस्टम, दूसरा होता है डार्क रिपेयर सिस्टम। इसी डार्क रिपेयर सिस्टम में आप लोगों का आता है बेस एक्सेशन रिपेयर, जो कि आप लोगों का ऑप्शन ए है। दूसरा आता है आप लोगों का न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, जो कि आप लोगों का ऑप्शन डी है। और तीसरा आता है आप लोगों का मिसमैच रिपेयर, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, मिसमैच रिपेयर। और चौथा आप लोगों का आता है नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, ये कुछ रिपेयर सिस्टम है। रेप्लिकेशन के दौरान अगर डीएनए में किसी तरह का डैमेज आ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए ये रिपेयर सिस्टम मदद करते हैं। ठीक है, तो इसी रिपेयर सिस्टम में जो आप लोगों का बेस एक्सेशन रिपेयर है उसमें आप लोगों का कौन सा एंजाइम यूज होता है? अगर कोई डीएनए स्मॉल एरिया में डैमेज होता है, मान के चलते हैं 1 से 2 बेस पेयर का अगर डैमेज है, कितना? 1 से 2 बेस पेयर का अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो बेयर यानी बेस को एक्सेशन यानी काट के अलग करके उतने पर्टिकुलर जहां पे डैमेज है उस पर्टिकुलर बेस को काट के अलग कर दिया जाएगा और डीएनए को डीएनए पॉलीमरेज 1 और लाइगेज की मदद से जो गैप और निक क्रिएट होगा उसे फिल कर दिया जाएगा। तो सेम, तो यही जो बेस को कट करके निकालना होता है वो किसकी मदद से होता है? ये होता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज की मदद से। तो बेस एक्सेशन रिपेयर में आप लोगों का क्या होगा? बेस एक्सेशन रिपेयर में आप लोगों का डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम यूज होगा और बेसिस को कट करेगा। ये क्या करता है? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या करेगा? एपी कंडीशन जनरेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? एपी कंडीशन क्रिएट कर देगा, एपी कंडीशन क्रिएट करेगा। ठीक है, एपी कंडीशन क्या होता है? एपी कंडीशन होता है नाइट्रोजनस बेसिस का रिमूवल। किसका? नाइट्रोजनस बेस का रिमूवल। ठीक है, रिमूवल। ये क्या कहलाता है? ये आप लोगों का एपी यानी ए पिरामिडिक और ए प्यूरिमिक कंडीशन। ठीक है, इसमें आप लोगों का नाइट्रोजनस बेस का रिमूवल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का एक एंजाइम आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एपी एंडोन्यूक्लियेज। क्या कहते हैं? एपी एंडोन्यूक्लियेज। एक एंजाइम आता है जिसे हम लोग कहते हैं एपी एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये एपी एंडोन्यूक्लियेज आप लोगों का क्या करता है? ये एपी एंडोन्यूक्लियेज एपी कंडीशन को रिकॉग्नाइज करेगा और वहां पे आप लोगों का एक और कट लगाएगा। ठीक है,
वहां पे आप लोगों का एक और कट लगाएगा और क्या क्रिएट करेगा, गैप क्रिएट करेगा, गैप या फिर आप लोगों का गैप क्रिएट करेगा, निक क्रिएट करेगा, सॉरी निक क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एपी एंडोन्यूक्लियस दो एंजाइम यूज हो गए, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और एपी एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का निक क्रिएट होगा, फिर इसके बाद जहां डैमेज है वहां पे क्या करेगा, ये निक क्रिएट करने का काम करेगा, ठीक है, निक क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोगों का एक और एंजाइम आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोफॉस्फेटेज। क्या कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोफॉस्फेटेज। ये क्या करता है, ये आप लोगों का शुगर का रिमूवल करता है। जो एपी कंडीशन है वहां से आप लोगों का, जो एपी कंडीशन क्रिएट हुई है वहां से आप लोगों का शुगर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेगा, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेगा। उसके बाद आप लोगों का एक गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है, 1 से 2 बेस पेयर का एक गैप क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा, 1 से 2 बेस पेयर का आप लोगों का एक गैप क्रिएट हो जाएगा और इस गैप को फिल करता है कौन, डीएनए पॉल 1, ठीक है, ठीक है। तो जो डैमेज एरिया है उसका रिमूवल हो गया और रिमूवल होने के बाद आप लोगों का डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है और लाइगेज एंजाइम आता है। क्या आता है, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम आपका निक को फिल करेगा और डीएनए पॉल 1 आपके गैप को फिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि इस पूरे क्वेश्चन का बेस एक्सेशन रिपेयर आप लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा पढ़ ही लिया है। तो बेस एक्सेशन रिपेयर में आप लोगों का क्या होता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम यूज होता है। तो यहाँ से आप लोगों का ऑप्शन ए क्या हो जाता है, ऑप्शन ए आप लोगों का, एक सेकेंड, ऑप्शन ए यहाँ से आप लोगों का करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज के इस पूरे YouTube सेशन में इतना ही। हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का, क्योंकि हम लोग आंसर की से मैच करते हुए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ए। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने +1 मार्क्स स्कोर कर लिए। कितने मार्क्स स्कोर कर लिए, +1 मार्क्स स्कोर कर लिए। तो और कल का भी हम लोगों ने आंसर मैच नहीं किया था, तो कल हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 31 और 30। तो 30 का आंसर है सी और 31 का आंसर है डी। तो आज हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो 30 का ऑप्शन है सी, तो +1। हम लोगों ने कल भी +1 स्कोर किया और 31 का आंसर है डी। तो यहाँ से हम लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर कर लिए, +3 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। तो आज के इस YouTube सेशन में इतना ही। होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, फ्री टाइम में आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।